डेस्कार्टेज रूल हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, मैं बता देता हूँ। ऑल्दो यूटिलिटी वाइज आई डोंट थिंक सो दैट इज यूजफुल, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती है इसके। क्वेश्चंस मैंने तो नहीं देखे किसी एग्जाम, बट स्टिल आप दे रखा है इसमें तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनना मेरी बात पहले ध्यान से। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, या एफ एक्स इज इक्वल टू इज गिवन, एफ एक्स इज इक्वल टू इज गिवन। मैं एग्जाम्पल सही सा लेता हूँ, एक सेकंड रुको। एफ एक्स इज एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 9x पावर 4 प्लस 13x क्यूब प्लस 57x स्क्वायर माइनस 86x माइनस 120। ये एफ एक्स है। तो एफ माइनस एक्स कितने के बराबर होगा? एफ माइनस एक्स अगर मैं निकालता हूँ, कैसे करते पूरी बात सुन लेना, प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको, और ज्यादा कुछ इस पे हम करेंगे नहीं क्योंकि कोई खास काम का नहीं है। एफ माइनस एक्स, एक्स की क्या माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स रेज टू पावर 5 माइनस ऑफ 9x रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ 13x क्यूब प्लस 57x स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 86x माइनस 120। यस एवरीवन, माइनस एक्स या माइनस एक्स रखोगे, पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। पावर अगर और है तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब माइनस एक्स की पावर 5 का मतलब होता है माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। माइनस ऑफ 9x पावर 4 का मतलब होता है, अगर रखोगे तो यही निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखो एफ एक्स में ये टर्म कैसा है? पॉजिटिव है। ये टर्म कैसा है? नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। एफ माइनस एक्स में दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। हाउ मेनी साइन चेंजेस आर देयर? एफ एक्स में कितने साइन चेंज है बताओ? साइन चेंज मतलब चेंज कितनी बार हो रहा है? एक बार, दो बार और तीन बार। एफ माइनस एक्स में कितनी बार चेंज हो रहा है? एक बार और दो बार। क्लियर है? हाउ मेनी साइन चेंजेस आर देयर इन एफ एक्स? 3। How many sign changes are in f minus x? 2। ना होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनना आप। नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ एक्स कितने साइन चेंजेस है एफ एक्स में बताओ? साइन चेंजेस कितने हैं? एफ एक्स में साइन चेंजेस कितने हैं? 3 है ना। और एफ माइनस एक्स में साइन चेंजेस कितने हैं? 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पूरी बात ध्यान से सुनना। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स 3 होंगे इसके। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे? 3। और मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने होंगे? 2। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स 3 और मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स 2। उस केस में इमेजिनरी रूट 0 और टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 5।
5 क्यों होंगे? कि 5 पावर है x की मैक्सिमम, तो 5 रूट होंगे इसके। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट होंगे 3, मैक्सिमम नेगेटिव रूट होंगे 2, इमेजिनरी रूट इस केस में 0 होंगे क्योंकि 3 + 2 5 हो गया, टोटल रूट 5 ही है। और क्या पॉसिबिलिटी है, सुनना ध्यान से। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ये हमेशा 2 से कम होगा। 2 से कम होगा तो मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट, फिर मैक्सिमम 3 है तो उसके बाद फिर कितने हो सकते हैं? 1, और ये 2, ये इस केस में 2 निकल के आएंगे, और ये 5। ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 ही रहे, ये 0 हो जाए, और ये 2 हो जाए, और ये 5 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से 2 कम हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 4 हो जाए, और टोटल 5 हो जाए। बेसिकली कहने का मतलब ये होता है, जब भी नंबर ऑफ फ्रूट्स मैक्सिमम से आप रिड्यूस करोगे तो 2 से रिड्यूस करोगे, ना से 2 से कम, ना 2 से ज्यादा। यस और नो? 2 का ही रिडक्शन होगा। तो अगर मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम, सुन लो मेरी बात पहले, अभी 2 मिनट सुन लो पहले ठंडे दिमाग से। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स अगर निकल के आते हैं के, तो के होंगे, के नहीं होंगे तो k-2 होंगे, k-2 नहीं होंगे तो k-4 होंगे, k-4 नहीं होंगे तो k-6 होंगे, एंड सो ऑन। और नेगेटिव रूट्स निकल के आते हैं, मान लो x या a, तो नेगेटिव रूट्स a नहीं होंगे तो a-2 होंगे, a-4 होंगे, a-6 होंगे, एंड सो ऑन। और जाके कंपनसेट किसमें होते हैं? जब ये 2 कम होगा तो 2 क्या बढ़ेगा? ये 2 कम हुआ है तो 2 बढ़ के गया है, इमेजिनरी रूट्स। ये 2 कम के हुआ है तो ये क्या बढ़ गया है? इमेजिनरी रूट्स। ये भी 2 कम हुआ है, 2 कम हुआ है तो कितने रूट्स बढ़ जाएंगे? 4, वो भी कौन से? इमेजिनरी। तो ये चारों केस लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें वैसा कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम रूट्स पॉजिटिव 3 होंगे, मैक्सिमम रूट नेगेटिव 2 होंगे, और इमेजिनरी रूट उस केस में फिर 0 हो जाएंगे क्योंकि टोटल नंबर रूट्स 5 होते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स अगर 3 है तो 3 से कम अगर मैं करूंगा तो सिर्फ 1 पर जा सकता है। इसको अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो इमेजिनरी रूट्स 2 हो जाएंगे। हो सकता है मैं पॉजिटिव रूट्स कांस्टेंट रखूं, 3 ही रखूं, और इमेजिनरी रूट्स 2 से कम कर दूं तो ये 2 से 0 हो जाएगा, फिर ये 2 बढ़ जाएगा। हो सकता है दोनों कम कर दें 2-2 से, तो ये 4 हो जाएगा। बस ये डेस्कार्टेस रूल है। इसमें नंबर ऑफ रूट्स पता नहीं चलते, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रूट्स पता चलते हैं कि मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, मैक्सिमम कितने नेगेटिव रूट्स होंगे। दैट्स ऑल अबाउट। अब इसमें क्या बोला, एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने ट्रायल एरर से क्या डिस्कस कर लिया? स्टूडेंट बाय ट्रायल डिस्कवर्ड 1 नेगेटिव। इस इक्वेशन का एक नेगेटिव रूट निकाल लिया बच्चे ने। और कितने रूट निकाल लिए? 2 पॉजिटिव निकाल लिए। एक बच्चे ने ट्रायल एरर किया और ट्रायल एरर से वैल्यूज फिट करते करते उसको पता चल गया भाई इसका एक नेगेटिव रूट तो है ही, और 2 पॉजिटिव रूट है। ये रूट है, कौन से रूट है उसे फर्क नहीं पड़ता। अब जब उसने एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव रूट निकाल लिए हैं तो पूछा गया है इसके कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। इसी इक्वेशन में जो सामने दे रखी है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा केस पॉसिबल है? एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव रूट निकाल लिए उसने। एक नेगेटिव निकाल लिया है तो ये वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 0 नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव निकाल लिए तो ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव है। इसका मतलब सिर्फ यही वाला केस चलेगा। इसका मतलब अगर उस बच्चे ने ट्रायल एरर से एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव रूट निकाल लिए तो उसके डेफिनेटली इक्वेशन के 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रूट होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स कितने निकल के आ जाएंगे? 0। आई रिपीट, उस बच्चे ने ट्रायल एरर से एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव रूट निकाल लिए हैं। इस केस में जो आखिरी वाले 2 केसेस में नेगेटिव रूट 0 है, और जबकि एक तो वो निकाल ही चुका है तो मतलब ये वाला केस वैलिड नहीं है। ठीक है, दोनों केस हट गए। अब आते हैं 2 पॉजिटिव भी निकाल लिए। इस वाले केस में पॉजिटिव रूट कितने हैं? एक ही है, जबकि वो 2 निकाल चुका है तो इसके ये भी केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट के तीनों केस में से कोई वैलिड केस नहीं है। द ओनली केस विच इज फिजिबल इज द फर्स्ट केस वेयर
the number of positive roots will definitely be 3 because he has already calculated 2 roots, and the number of negative roots will be 2 because he has already found exactly 1 negative root. So what is my answer? 0. Yes? सर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वैसे? कुछ नहीं आता इससे कभी, यूजलेस सा रूल है, किताब में मैंने पढ़ाया भी, टाइम में पहली बार था आके। सर। हाँ जी सर। सर बोलो। ये टेबल समझ नहीं आई सर, एक बार बता दोगे सर वो टेबल? हाँ बता रहा हूँ, क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। सर स्टार्टिंग का तो आपने ये लिख दिया कि 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। ये फिर मैक्सिमम है, सर आपने एक ये maximum पॉजिटिव और 2 ये नेगेटिव और मैक्सिमम है। 2 इमेजिनरी कैसे किया? मैं बोल रहा हूँ, सुनो तो मेरी सर बात, ये मैक्सिमम मैक्सिमम है। मतलब सर? मैक्सिमम मतलब इसके 3 से ज्यादा पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के टोटल 5 रूट होंगे, क्योंकि पावर 5 है x की। 5 में से मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट होंगे और 2 नेगेटिव रूट होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई बोले इस इक्वेशन के 3 नेगेटिव रूट हैं तो पॉसिबल नहीं है। इसके ज्यादा से ज्यादा कितने नेगेटिव रूट हो सकते हैं? 2। कौन डिसाइड करता है? एफ एक्स के साइन चेंजेस जो है, एफ एक्स में जितने साइन चेंज होते हैं वो डिसाइड करता है पॉजिटिव रूट। क्या डिसाइड करता है? पॉजिटिव। और एफ माइनस एक्स में जितने साइन चेंज होते हैं वो नेगेटिव रूट डिसाइड करता है। और 2 2 से कम करते जाओ, जो जो पॉसिबिलिटी सारी लिख लो। 3 नहीं होंगे तो 1 होंगे, अगर 3 पॉजिटिव नहीं होंगे तो 1 होगा। यही तो बोला था अभी मैंने, 2 से कम कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव रूट अगर मैक्सिमम 3 के हैं तो उससे फिर कम अगर करोगे तो 2 से कम करना है, और ये कंपनसेट जाके होते हैं इमेजिनरी रूट्स में। 5 रूट तो होने चाहिए टोटल। तो अगर 3 नहीं पॉजिटिव रूट्स हैं तो 1 पॉजिटिव रूट होगा। अगर 1 पॉजिटिव रूट है तो 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, नेगेटिव नहीं बढ़ेंगे, नेगेटिव 2 ही रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव तीनों हो और नेगेटिव 2 से कम करेंगे 0 हो जाएंगे और इमेजिनरी 2 हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव 3 से 2 कम हो जाए और नेगेटिव भी 2 से 2 कम हो जाए और इमेजिनरी 4 आ जाए। तो हमेशा रिडक्शन 2 का करना है। देखो ये 2 से रिड्यूस किया। सर पर हाँ सर पर जब आपने एफ एक्स माइनस लगाया, माइनस एक्स लगाया, तो सर उसमें नेगेटिव तो 4 आ रहे हैं, तो सर आपने मैक्सिमम नेगेटिव 2 के लिए सर? तुम क्या बोलते हो विशाल यार, तुम्हें क्या हो गया भाई? क्या बातें कर रहे हो तुम मतलब सर एक मैं तो समझा भी नहीं पाता मैं तुम्हें, पता है तुम्हें? सर आपने क्वेश्चन दिया ना कि, अच्छा सर आपने क्वेश्चन दिया ना ये कि मतलब ये x5 माइनस x9x4, भाई तो साइन सर आपने फिर चेंजेस, इसकी मेरी बात माइनस सुनो, एक्स मेरी बात वैल्यू सुनो। पुट की तो उसमें मैक्सिमम और। अरे मालिक ये रूल है, मेरी बात सुनो तुम 2 मिनट। ये 4 नेगेटिव साइन ही देखने होते हैं, साइन चेंजेस देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? क्या देखने होते हैं, जवाब दो। अच्छा साइन चेंजेस, ओके सर। तो तुम क्या सोच के बैठते हो क्लास में यार? ये एक चीज मैं 10 बार बोल चुका हूँ विशाल, समझो मेरी बात को। और तुम्हें मतलब मुझे बोलना भी अच्छा सर नहीं ध्यान लगता से यार। निकल दिस गया। इज रॉन्ग, दिस इज सीरियसली रॉन्ग यार। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनो। हाँ सर नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने बता हैं? दो। ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार, ये दूसरा साइन चेंजेस है, तीसरा साइन चेंज है। साइन चेंज गिनने होते हैं, साइन नहीं गिनने होते हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने होंगे इसके? 3 पॉजिटिव रूट होंगे। मैक्सिमम नेगेटिव रूट कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स में कितने साइन चेंज है? एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, 2 साइन चेंज है। मैं जनरली मुझे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन तुम पता नहीं क्या हो गया, तो मैं 4 5 क्लास से देख रहा हूं मैं। दिस इज मतलब अनएक्सेप्टेबल यार, सीरियसली। तुम बात सुनते नहीं हो और फिर से इतना अजीब सवाल पूछते हो कि आदमी का तन बदन में ना आग लग जाती है। सर अरे सर मैं सुन रहा था, वो नेट की वजह से सर आपकी आवाज बहुत तेज तेज हो रही थी सर। अच्छा सुनो इधर, एफ माइनस एक्स में कितने साइन चेंजेस होते हैं? और तुम इतने बेवकूफ हो नहीं। अगर तुम ऐसे ही होते ना कि भाई मुझे पता होता कि बच्चा चलो कोई बात नहीं बहुत ही कम अकल है, तो मैं कुछ नहीं कहता, तुमसे बता देता और चुपचाप निकल जाता।
माइनस प्लस एक साइन चेंज है, और यहाँ से प्लस माइनस दूसरा साइन, दो साइन चेंज है। तो एफ माइनस एक्स में कितने साइन चेंजेस होते हैं? दो साइन चेंजेस, तो इसके मैक्सिमम दो नेगेटिव रूट होंगे। एफ एक्स में कितने साइन चेंज होते हैं? तीन साइन चेंजेस हैं, तो मैक्सिमम तीन पॉजिटिव रूट होंगे। ये कहानी होती है। अब तीन पॉजिटिव रूट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, दो नेगेटिव रूट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, टोटल रूट 5 होते हैं। तो उस केस में इमेजिनरी रूट कितने निकल के आएंगे? 0। अब इसको हमेशा दो से कम करना होता है, या तो तुम इसको दो से कम कर लो तो ये एक रूट हो जाएगा, इसको फिक्स रखो तो ये दो बढ़ जाएंगे, या फिर इसको फिक्स रखो, इसको दो से कम कर दो तो ये 0 हो जाएंगे, ये दो से बढ़ जाएंगे, या फिर दोनों को एक एक दो दो से कम कर दो तो ये एक हो जाएगा, ये 0 और ये 4 हो जाएगा। ये करना होता है बस। जितने भी नंबर लिखे सबको दो से कम करते जाओ, जितने पॉसिबिलिटीज होते हैं सारे लिख लो, इतना रूल होता है। अब बताओ, ये कोई चीज है ऐसी जिसमें मतलब हो गया सर, इतना हो गया, रिसर्च आप करने की क्लियर है जरूरत है? सर। पहली बार में ही हो जाना चाहिए था वैशाली। अरे सर बोलते रहो सर, आपकी आवाज बहुत तेज तेज हो रही थी वो नेट की वजह से, अच्छा नहीं लग रहा सर क्या बोल रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर, अब ठीक है? ठीक है, ये पक्का आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल एकदम मस्त। हाँ सर। ठीक है चलो। तो डेस्कार्टेस रूल से और कुछ मतलब डी रूल्स, रूल ऑफ साइन चेंज, ये बेसिक सी चीज थी जो बतानी थी। आई डोंट थिंक सो विल बी गेटिंग एनी क्वेश्चन लाइक दिस। हम आ जाते हैं सीधा इन इक्वेशंस पर। ठीक है, इन इक्वेशंस पर। अच्छा बताओ, इन इक्वेशन में और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? इन इक्वेशन में हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, रेंज ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं। और इक्वेशन में रेंज, जैसे मैंने बोला 2x इज इक्वल टू 4, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर मैं बोलता हूँ 2x इज ग्रेटर देन 4, अब क्या निकलेगा? x की वैल्यू निकलेगी कि x की वैल्यू की रेंज निकलेगी? x ग्रेटर देन 2 होगा, है ना? ठीक है। तो इन इक्वेशंस में होगा क्या कि आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि भाई जो रेंज ऑफ वैल्यूज निकलती हैं वो निकलती हैं इक्वेशन में, अनटिल कुछ और कंडीशन दे रखी है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, ठीक है? तो ax और bx का साइन का क्या हिसाब होगा? ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा? क्या होगा बताओ? डिपेंड करता है x के ऊपर मधुर। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन रहेगा, x अगर लेस देन 0 है तो ये 0 से छोटा रहेगा। मतलब जो भी नंबर है, पॉजिटिव अगर नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 बड़ा होता है 2 से, होता है नहीं होता है? दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -9 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया, है ना? तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन वही रहता है। डिवीजन में भी यही होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, तो ये बताओ a बाई एक्स b बाई एक्स से बड़ा होगा कि a बाई एक्स और b बाई एक्स का साइन? कैसे डिसाइड करेंगे a बाई एक्स b बाई एक्स का साइन? सर सर अगर a और b हाँ बेटा बोलो। लेस देन 0 हो तो क्या लेस देन 0? a और b की वैल्यू इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेस देन 0 तो लिया था मैंने। नहीं सर, जैसे कि a और b लेस देन 0 है, फिर x से मल्टीप्लाई कराया और x भी लेस देन 0 है, तो फिर तो सर साइन मतलब चेंज नहीं होगा ना, a ग्रेटर देन b रहेगा फिर तो। ठीक है, ये बड़ा है -6 9 सर से। -2 से कराया अगर मल्टीप्लाई दोनों में। मेरी बात सुनो पहले बेटा, -6 -9 से बड़ा है नहीं है? हाँ हाँ यस। -2 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, क्या आएगा? 18 और 12। हाँ, क्या बड़ा होता है? 18 बड़ा होता है, 12 बड़ा होता है? सर 18। तो साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ओके सर। तो
इसमें डजंट मैटर कि आपके पास पहले क्या है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो साइन वही रहता है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर वो नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में इन इक्वेशन का साइन, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इन इक्वेशन साइन का साइन क्या रहेगा बताओ भाई?